हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ग्राफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में साथ ही साथ अगर बात की जाए प्री और मेंस को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है मेंस ख़त्म के साथ एक ही परीक्षा से चयन के बारे में, 10,277 पदों पर होगी भर्ती के बारे में, 30,000 और 70,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन इसी महीने जारी के बारे में, एलटी ग्रेड की एज लिमिट के साथ साथ हम बात करेंगे एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर एमपी टेट वर्ग 3 के लिए कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल सजेस्ट हो जिसके आधार पे हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है वो ऐसा हो जाए जो हम पढ़ करके जाएं सेम वही आ जाए। तो इसको लेकर मैंने चेक कर रहा था और चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आप सभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर 100% तैयार की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और इसमें आप सभी को इतना ही नहीं, 2450 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है, और इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला भी दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने का सबसे बेहतरीन तरीका कोई है तो वो ये। और अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 के लिए सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, गणित। इसके अलावा जो भी बुक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या ऑफलाइन जाकर के स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। आपके नज़दीकी घर के आसपास भी अवेलेबल है। अभी जाएँ और चेक करें, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो प्री और मेंस को लेकर थी। प्री और मेंस तक तो चीज़ें कहीं ना कहीं सही थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेंस के अंदर सब्जेक्टिव को शामिल किया गया था, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आप सभी के लिए जो ऑब्जेक्टिव के साथ में लिखित परीक्षा शामिल की गई थी, इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा विरोध था। छात्रों के माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मांगें वो की जा रही थी। कुछ अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जाकर के ज्ञापन भी सौंपा और ये भी कहा कि जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती है इसके संबंध में कहीं ना कहीं उनके माध्यम से जो भी चीज़ें करनी है उसमें मेंस को या तो ख़त्म कर दिया जाए, और अगर मेंस ख़त्म नहीं होता है तो सब्जेक्टिव को भी हटा दिया जाए। अब इसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलती है, जहां पे लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक की तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछना उठाई मांग। एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा में जो वर्णात्मक प्रश्न उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्य परीक्षा वर्णात्मक होने से नुकसान होगा। छात्रों का तर्क है कि आयोग पीसीएस और आरओ की इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आती। इन भर्तियों में केवल 200 से 900 तक के अभ्यर्थी यानी कि जो पद हैं वो होते हैं, जिनमें मुख्य परीक्षा में 10 से 20,000 तक के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। एलटी ग्रेड में 7,466 पदों की सापेक्ष अगर बात की जाए तो 15 गुना या 1 लाख से अभी अधिक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे, और इतने बड़े स्तर पर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में अनियमितताओं की आशंका होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को विश्वास बनाए रखने के लिए मुख्य परीक्षा को ऑब्जेक्टिव आधारित कराना चाहिए। भर्ती के लिए 2 सप्ताह में 2.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिए हैं। सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव होने से अभ्यर्थियों को नुकसान होगा या नहीं, सवाल ये है कि जो सब्जेक्टिव होने से क्या चीज़ें सही हो पाएंगी, क्योंकि अभी तक जो एलटी ग्रेड की भर्ती होती थी उसमें खास बात यही होती थी कि प्री के आधार पर आप सभी की जो परीक्षा वो होती थी, और एक परीक्षा के आधार पर जब चयन होता था तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये दावा था कि एक परीक्षा में विवाद हो जाता है या नकल हो जाती है या जो भी हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम 2 परीक्षा कराएंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 1 से 2 भले, है ना, लेकिन भले तो नहीं थे लेकिन चलो कह लेते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये थी कि जब दिक्कत जो बढ़ी ना, वो सबसे बड़ी यहाँ बढ़ी कि जो आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई उसमें प्री के साथ में मेंस लाया गया, मेंस में सब्जेक्टिव लाया गया। सब्जेक्टिव को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सब्जेक्टिव हटा देना चाहिए, या तो एक ही परीक्षा के आधार पे हो, या फिर अगर होता है मेंस
तो ऑब्जेक्टिव मोड में होना चाहिए। मैंने इसको लेकर कई दिनों से आप सभी के सामने चीज़ें बताई थी कि इसका जो विरोध है वो चल रहा है। देखना ये होगा कि कब तक इसको लेकर एलटी गेट के बारे में जो अधिकारी और सरकार है वो संज्ञान में लेती है। वहीं एक दूसरी अपडेट भी है एलटी गेट के बारे में जो मैं आपको दिखा दूँ। ये भी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि एलटी गेट को लेकर अगर बात की जाए तो एलटी गेट में आयु की जो छूट है वो मांगी गई है। आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 7 साल बाद आया है। पिछली बार 2018 में वैकेंसी आई थी। जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो उसके बाद 7 साल के बाद में अभ्यर्थी जो बड़ी संख्या में ऐसे होंगे जो ओवर एज हो गए, तो ऐसे में छात्रों की मांग की जा रही है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से या जैसे मर्जी कह लो कि 7 साल तक भर्ती ना आने की वजह से ओवर एज हो गए। तो उन अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि यहाँ पे उनको आयु सीमा में छूट दी जाए। अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती आई थी तो सरकार ने उसमें छूट दी थी, लेकिन दिक्कत पता क्या थी? दिक्कत ये थी कि जो अभ्यर्थी होते हैं ना हमारे, जैसे कि एलटी गेट के हों, टीजीटी के हों या किसी के हों, ये क्या है कि इनमें एकजुटता नहीं होती है। अब पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी थे, उन्होंने एकजुटता दिखाई, अपने मंत्री और सांसद विधायकों से मांग की और उन्होंने जो मांगे वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, उनकी मांग पहुंची तभी तो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन एलटी गेट में ऐसा होता नहीं है, बस ऐसे ही इधर उधर चंदा चोरी चलती है और कुछ नहीं होता। तो मुद्दे की बात यह है कि लोग भी कुछ पीछे हैं, कुछ अभ्यर्थी भी कुछ करना नहीं चाहते और इसीलिए कुछ होता भी नहीं है। अगर ये कुछ करना है तो सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाकर के अपनी मांग रखना। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 10,000, 30,000 और 70,000 पदों पे भर्तियों को लेकर। इसके बारे में जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। पहली जानकारी है पुलिस के अंदर 30,000 पदों पे होगी भर्ती, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द 30,000 कार्मिकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। 30,000 पदों पर ये जो भर्ती है वो आपकी पुलिस विभाग में देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर विज्ञापन की जानकारी दी जा रही है कि जल्दी इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जा सकता है और जल्दी इसके संबंध में आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी होगा। तो वहीं अगर बात की जाए सीआईएसएफ के 70,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें देश के औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ के अंदर 70,000 जवानों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। होम मिनिस्ट्री के माध्यम से इसको लेकर जो जानकारी है वो दी गई है और इसके बारे में उनका ये भी कहना है कि जल्द इसके संबंध में विज्ञापन जारी होगा। तो वहीं एक और समाचार पत्र के अंदर दूसरी जानकारी देखने के लिए मिलती है और ये है आईबीपीएस के माध्यम से आईबीपीएस के 10,277 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिल रही, जिसके बारे में विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसको लेकर जानकारी के बारे में तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 416 पद देखने के लिए उत्तर प्रदेश में 1315 पद देखने के लिए मिलते हैं और इसमें आवेदन की जो योग्यता है वो आपके सामने 20 से लेकर 28 तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 850 शुल्क लगेगा। इसके अलावा जो मानदेय होगा वो 24,000 से लेकर 64,000 के समथिंग होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उसमें दी गई जानकारी को पढ़ें। फिर उसके बाद अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।